जो भी होता है ये नेपोटिज्म जो भी है, हम तो इसे चाचा मामा भतीजावाद कहते हैं, और ये बॉलीवुड में बहुत ज्यादा है, कैंसर की तरह घुस गया है। मेरे तो इनसे झगड़ा चल रहा है 2 दिन से। ये कहते हैं कि अरे पुलकित भैया कितने हिपोक्रेट है, पुलकित भैया खुद तो पापा की दुकान में बैठे लेकिन बातें करा लो इतनी बड़ी बड़ी। कमेंट चाहिए मुझे आपका इस इशू पे। कमेंट, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? समझ रहे हैं दोस्तों? राजन त्रिपाठी आस्क मैन इंडिया कॉल करेगा। आ जाइए, शुरू करते हैं नया प्रैंक। कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रहे। हेलो हेलो जी। हाँ जी, पुलकित जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपको? पुलकित जी, राजन बोल रहा हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, माफ करना यार, मैंने पहचाना नहीं राजन कौन। अब पुलकित जी पहचाना आपने नहीं होगा। मैं तकरीबन 2 साल पहले आपकी शॉप पे आया था। भटूरे छोले की शॉप है आपकी, भटूरे छोले की। जी गुड़गांव में। जी गुड़गांव में भटूरे छोले की शॉप है। और मैं पुलकित जी आपको बता दूं, मैंने ऐसे भटूरे छोले खाए नहीं कभी। अच्छा जी। मतलब मैंने कहा कि मैं तारीफ कर दूं आपकी, कोई मुझे पता नहीं लोग आपको ये करते होंगे कि नहीं करते होंगे, पर जी सब करते हैं, जो आते हैं एक बार करते ही हैं। हाँ वही मैंने कहा कि नहीं, मैं भी अपनी तरफ से बात दिल में ना रखूं। बता दूं आपको कि वैसे भटूरे छोले मैंने नहीं खाए। धन्यवाद जी। छोलों में भी आ गए और भटूरे में भी आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो समाज को आप ऐसे छोले भटूरे परोस रहे हैं। जी सब कुछ है, छोले भटूरे हैं, पाव भाजी है, समोसे हैं, कभी हाँ जी तो बढ़ा ली है जी दुकान। हाँ जी है, दुकान तो बड़ी होगी। मैं ये कहना चाह रहा था पुलकित जी, ये अंकल जी ने दुकान खोली थी आपके फादर साहब ने मेरे ख्याल से। हाँ जी, मेरे पापा ने खोली थी बहुत पहले, और उसके बाद मैं टेक ओवर कर रहा हूँ पापा जी के बाद। पापा जी के बाद आप संभालो। नहीं, अंकल जी को भी बहुत बहुत नमन है। अंकल जी ने इतनी बढ़िया दुकान खोली, इतनी मेहनत करी, और ये भटूरे छोले की दुकान आपको लगा के दी, और आप इसको आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, पापा ने भी बहुत मेहनत करी है। वो बहुत कम पैसे थे उस टाइम, इतने पैसे भी नहीं होते थे। हाँ जी, तो उन्होंने काफी ज्यादा, पापा ने तो बहुत मेहनत करी है, पापा ने पूरा सेटअप किया है। उसके बाद मैं संभाल पर रहा हूँ, आप मतलब भी मेहनत सारा कर ही पापा रहे का ही हैं, है। आप भी मेहनत कर ही रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं काफी। जी कोशिश है जी, बस और क्या। नहीं पुलकित जी, क्या हो गया ना, मेरी मिसेस बैठी थी मेरे पास में, ये कहती आपका पोस्ट पढ़ा था हमने, उस पे आपने नेपोटिज्म के बारे में कहा हुआ था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है बहुत ज्यादा। ये कहा पढ़ा था सर? ये फेसबुक पे आपका पोस्ट आया हुआ था। हाँ वो भी, वो सुशांत जी के साथ जो हमको बहुत गुस्सा आ रहा था, तो उस पर मैंने वो सर गलत तो है सर। हाँ जी, नेपोटिज्म तो गलत है ही है। हाँ। मैं मेरी मिसेस को कह रहा हूँ, मेरी मिसेस कहती कि अरे नहीं पुलकित भैया तो देखो हिपोक्रेट है, ये खुद तो अपने फादर की दुकान में। मेरी बीवी कह रही, मैंने तो उनको बोला भी कि तुम क्या बोल रही हो। मेरी तो इनसे झगड़ा चल रहा है 2 दिन से। ये कहती है कि अरे पुलकित भैया कितने हिपोक्रेट है, पुलकित भैया खुद तो पापा की दुकान में बैठे लेकिन बातें करा लो इतनी बड़ी बड़ी। मैंने बोला क्या होता है भाई? कह रहे दोगली है, 2 मुंह है, तो ये तो बड़ी बड़ी बातें करवा लो। हाँ मतलब कह रही है। यार भाई देख, मैं लेडीज की इज्जत करता हूँ, तो भाई से अपनी मिसेज को समझा ले। बढ़िया। क्या बात है? नहीं हो गया मैं पुलकित भैया, मैं तो आपकी तरफ से लड़ ही रहा हूँ अपनी मिसेज से। मैं कह रहा हूँ अगर आप अपनी ये कह रही है कि ये तो अपने पिताजी के गले पे बैठे हैं, है ना, इनको इनका जो जिंदगी में जो करियर मिला उनके पिताजी की देन है, लेकिन पुलकित भैया दूसरों के मेहनत की है, तो मैं पापा का नहीं संभालूंगा क्या? बस यही मैं इसको समझा रहा हूँ, यही मैं अपनी बीवी के हाथ जोड़ के इसको समझा रहा हूँ तब से कि इनके पिताजी ने मेहनत की, ये नहीं संभालेंगे क्या? पर बॉलीवुड की बात अलग है यार वो फिल्म में तो अलग ही यार, वो किसी को जलील करते हैं, आने नहीं देते यार। वो सब हमेशा अपना फायदा उठाते हैं, जो बड़े बन गए अपने बच्चों को लगाते हैं, नए को मौका नहीं देते वो। वही तो मैं इसको समझा रहा हूँ। तो ये मुझे कह रही है कि अरे आपके पिताजी भी तो किसी डिजर्विंग आदमी को जो दुकान चलाने में आपसे बेटर होता उसको मौका दे देती, पर पिताजी ने आपको ही मौका दिया। भाई क्या बात कर रहे हो? बाप के लिए बेटे से ज्यादा डिजर्विंग कौन है? बताओ ये अलग चीज है, वो अलग चीज है यार। आप दो क्या मतलब मिक्स कर रहे हो? वही तो पुलकित जी, मैं वही समझा रहा हूँ इसको तब से। हमारी मिसेस को समझ ही नहीं आ रहा, ये तब से इसने मतलब ऐसा मान लिया, मुझे झगड़ा करके बैठी कि नहीं यार आप पुलकित भैया को फोन करो, पुलकित भैया से पूछो। मैंने कहा चल मैं पुलकित भैया से पूछवा देता हूँ तेरे को। वो मैं इसको समझा रहा हूँ। तुमने आते ही पापा का नाम लिया था, पापा का रिकॉर्ड है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम खाओगा पता नहीं कहाँ से अपनी वाइफ के थ्रू मेरी बेइज्जती कर रहे हो यार। मेरा कोई वो थोड़ी है यार, मैंने न्यूज पढ़ी है यार, उसके बाद तो शेयर करता हूँ। मैं ऐसे थोड़ा करता हूँ, जब सारी दुनिया कह रही है तो यार सही होगा यार। हाँ पुलकित भैया, मैं यही बात इसको समझा रहा हूँ कि देखो एक तो वो बॉलीवुड है,
तो उसके बारे में बोलना आसान है, ठीक है। दूसरा, अगर आप ये अपने घर के पास में कारपेंटर के लिए लिख दोगे, आपके लिए कोई लिख देगा, तो आपकी इतनी औकात थोड़ी समाज में कि कोई पढ़ेगा आपके लिए, है ना पुलकित भैया? ये क्या बात होती है यार? नहीं, आपके बारे में अखबार में कोई खबर आ जाए तो 2 आदमी भी पढ़ेंगे क्या? काम ही नहीं करेंगे ना, हम ऐसे काम ही नहीं करेंगे जो कोई लिखे हमारे बारे में यार। भाई तो नेपोटिज्म थोड़ी आपके साथ, थोड़ी आप थोड़ी नेपोटिज्म के शिकार हो। आपको तो डिजर्विंग थे जो आपको आपके पापा के गले पे बैठने को मिल गया। समाज में किसी भी पापा बेटे को ही तो देंगे भाई, हम भी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा ये थोड़ी है, रोज मेहनत करते हैं, रोज हाँ। दुकान खोलता हूँ, सारा संभालता हूँ, बस दूर नहीं आते, खुद काम करता हूँ मैं। सुन रही हो श्रुति? सुन रही हो ना पुलकित भैया की बात? नहीं पुलकित भैया, ये मुझे कहती कह रही नहीं, जैसे वरुण कह रही, जैसे वरुण धवन और आलिया भट्ट तो घर बैठे बैठे शूटिंग कर लेते हैं, उनको तो एक्टिंग करनी नहीं पड़ती। देख रहे हो आप पुलकित भैया? कुछ नहीं करते वो, कुछ भी नहीं करते वो, बस वो उनके तो भाई, वो उनके मैंने पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा था मैंने, उनके वो डुप्लीकेट आते हैं, वो सारा करते हैं, ये बैठे रहते हैं। बॉडी डबल कहते हैं उसको, बॉडी डबल। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, उनके तो बॉडी डबल आते हैं। आप तो बाकी मिठाई खुद ही बनाते होगे पूरी। आप तो अपनी दुकान में मिठाई भटूरे, आप तो अपनी मिठाई और भटूरे छोले खुद ही तलते होगे पूरे दुकान के अंदर, अकेले आदमी होगे। उसके लिए हमने रखे हुए हैं, मजदूर रखे हुए हमने। अच्छा, उसके लिए मजदूर रखे हुए हैं क्या आपने? हाँ, वही मैं इसको कह रहा हूँ। ये कह रही नहीं जैसे वो तो सारे काम खुद ही करते हैं। अरे मजदूर होते हैं यार। वो अगर वो छुट्टी होती हो, कोई बीमार हो तो दूसरा ला लेता है, वो दूसरा भी नहीं आता तो खुद करना ही पड़ता है वो तो। वही तो ना, लेकिन उनके बॉडी डबल गलत है, लेकिन उनको यही समझ में नहीं आ रहा इसको, उनके बॉडी डबल गलत है। गलत यार, लेकिन एक बात बताओ ना, सारा क्रेडिट तो ये ले जाते हैं ना, जो भी तुमने नाम बताए थे। हाँ, वही तो सारा क्रेडिट मेहनत उनकी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कर रहे हैं, सत्य कूद रहे हैं। बताओ श्रुति, इसका कोई काउंटर है तुम्हारे पास? बताओ श्रुति, क्या बोल रही हो? अच्छा, इनका दुकान का भी तो इनके नाम से फेमस है, इनके पापा। ओ भैया, ये बहुत ज्यादा बोल रही है श्रुति। ये कह रही है कि आपकी दुकान भी तो आपके और आपके पापा जी के नाम से फेमस है, आपके मजदूरों को तो क्रेडिट नहीं मिला आज तक। वो तो हमने अचीव किया है, 40 साल लगे हैं जी। 40 साल पहले पापा ने खोली थी, 10 साल पहले मैंने संभाल लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने मेहनत की है, ऐसा नहीं है आसपास नाम किया हमारे। कितने स्वीट कॉर्नर थे, सारे के सारे बंद हो गए, हमने बंद नहीं की, हमने पूरी कोशिश करी है। उसके पापा ने मुझे मेरे को दी है, मैंने पूरी उसके बाद बहुत की जान लगा दिया अपना। उसके बाद इस मुकाम पे है, तो लॉकडाउन की वजह से कम हो रहा है काम, लेकिन हो जाएगा 2-4 महीने में अपना कर लेंगे कवर अप। पुलकित जी, मैं 200% आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं बहुत तरह से आपसे एग्री करता हूँ कि ये बॉलीवुड है, ये बॉलीवुड में ये सब चीजें होती हैं, और ये आपने जो करा वो सब मेहनत है, और वहाँ जो हो रहा है वो सब क्या है, नाचना गाना क्या है यार? ये नाचना गाना क्या होता है? नाचना गाना होता क्या है? हाँ पुलकित जी, होता क्या है नाचना गाना? भाई किस पे चिल्ला रहा है यार तू? पुलकित जी, मैं बॉलीवुड पे चिल्ला रहा हूँ, बॉलीवुड पे, समझ रहे हैं आप? तो वही बात है ना पुलकित। नहीं है, कुछ नहीं है, ये दिखावा है बस, और कुछ नहीं है। तो सब बेइज्जती करवाते रहते हैं। पुलकित जी, आपको हिपोक्रेट क्या मुझे भी सही नहीं लग रहा। आप भी हिपोक्रेट तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, थोड़े से भी नहीं निकले आप तो। बढ़िया, मुझे अच्छा लगा। समझाओ यार अपनी मिसेस को यार। नहीं, बढ़िया लगा, लिख दिया आपने, लिख दिया। बॉलीवुड के बारे में लिखना भी तो आसान है ना थोड़ा सा। बिल्कुल सही बात हो गई ये तो। पुलकित जी, एक बात गलत कर रहे हैं यार। हाँ, वो गलत कर रहे हैं। अपने एक परिवार का फायदा उठा के अपनी फिल्मों में किसी और को आने देते, और वो मैंने पढ़ा था और वो सही था, मैंने लिख दिया। अब उसके मेरे कितने अंदर उसमें महसूस जाएगा यार, कितना भी चला जाए मेरे दिमाग के अंदर, मेरी कमी निकाल ले, कुछ कर ले, मैं तो अपनी जगह ठीक हूँ। हाँ, ठीक है, सिंपल बात, सिंपल बात, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, सिंपल बात। और बॉलीवुड ही है यहाँ, ये जो भी होता है, ये नेपोटिज्म जो भी है, हम तो इसे चाचा मामा भतीजावाद कहते हैं, और ये बॉलीवुड में बहुत ज्यादा है, कैंसर की तरह घुस गया है। इसे ठीक करना पड़ेगा। अगर हमारे हरियाणा के या पंजाब के, दिल्ली के लड़के भी जाते हैं, तो ये जो ऑलरेडी वहां जा चुके हैं, वो सारा काम वही करते हैं। इन्हें कुछ नहीं मिलता, कुछ भी। और ये पुलकित जी, आपके यहाँ जो मजदूर आते हैं इतनी दूर से, जो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मिठाइयाँ बनाते हैं, उनको आपके यहाँ काफी कुछ मिलता होगा वैसे तो मेरे ख्याल से। उनको काम देते हैं ना, काम देते हैं, हमको नहीं देते उन्हें, हम भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। हाँ, और बॉलीवुड में तो जितने भी राइटर सारे हैं, वो सारे तो किसी के बाप बेटे ही हैं। कोई भी मुझे नहीं पता, मुझे एक्टर का पता है, मुझे और कोई फालतू ज्ञान। एक्टर आयुष्मान खुराना और ये तो आए नहीं, राजकुमार राव तो खैर आए नहीं, बॉलीवुड में आ नहीं पाए। इनको तो नेपोटिज्म है, इनके भी होंगे, मेरे को लगता है इनका कोई ना कोई होगा। होंगे और आगे तो होंगे। शाहरुख खान भी तो नेपोटिज्म था, उनके तो कोई ना कोई रहे ही होंगे परिवार का, मेरे को तो लगता है। ये सब झूठ बोलते हैं। उसे ऑडिशन पे लेके जाया करती, उसकी मम्मी उसकी बताओ, जानकारी थी। सिंपल बात है, इतना भी नहीं करना चाहिए माँ बाप को। बिल्कुल, मैं पुलकित जी आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ।
आप अपने भटूरे छोले बना के भेजते रहें, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। अपना पूरा ख्याल रखें, परिवार का पूरा ख्याल रखें, अपने मानसिक संतुलन का पूरा ख्याल रखें। और बढ़िया आपने संतुलन भाई तुम अपने अपनी मिसेज का ठीक कराओ भाई, देख के बोला करे एक तो भाई ठीक एक है। चीज इधर की एक इधर की, हर चीज ना भाई वो नहीं होती। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है वो पुलकित होती जी, चलो ओके बाय पुलकित जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, बढ़िया लगा। ठीक है भाई। हाँ, मैंने इस इंसान को रिवील नहीं करा क्योंकि मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिखा इसको ज़्यादा समझाने का। मैंने पूरी कोशिश कर ली भाई, जब इंसान के दिमाग में ऐसा है तो है, आप कैसे समझा सकते हैं किसी इंसान को, आप देख लो। बाकी पुलकित जी हैं छोले भटूरे वाले, कहाँ से ये नहीं बता पाऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि किसी को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी सोच आपकी है।